हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन पे क्लिक करके, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप मुझे कर सकते हो मेरी मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं आपको सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करा दूँ। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों के कमेंट्स आते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव फील आती है। ठीक है, मैंने ये आपके लिए ही स्टार्ट किया ऑनलाइन कोर्स, अदरवाइज ऑफलाइन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। वही है कि जो बच्चे नहीं जा सकते कोचिंग सेंटर पे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है। आप ऑनलाइन अच्छे से पढ़ के अच्छे से नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसकी मैंने कुछ आपको बेसिक ऑपरेटर्स करा दिए थे। डिराइव्ड ऑपरेटर्स में हमारा नेचुरल ज्वाइन चल रहा था। नेचुरल ज्वाइन के अंदर हमने नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन के बारे में हमने पढ़ लिया था। इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन अभी पेंडिंग है, वो इक्वी ज्वाइन मैं आपको आज करवा रही हूँ। इक्वी ज्वाइन समझिए क्या होता है। ठीक है, ये डीबीएमएस का ही पार्ट है आपका। इक्वी ज्वाइन, इक्वल का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है। इक्वल मतलब कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होगी जो दो कंडीशंस आपकी इक्वल होंगी, तभी इसका नाम क्या रखा हुआ है, इक्वी ज्वाइन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इन एन इक्वी ज्वाइन द वैल्यू इन द कॉलम्स बीइंग ज्वाइंड आर कंपेयर्ड फ्रॉम इक्वालिटी। जैसे नेचुरल ज्वाइन के अंदर था कि कुछ कंडीशन थी, कोई ना कोई दो कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, तभी आपके जो नेचुरल ज्वाइन होता है हम उसे ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है, कुछ कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे इक्वालिटी में क्या होता है, इक्वल ज्वाइन में, कि कोई ना कोई ऐसी दोनों टेबल में इक्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम दोनों टेबल को क्या कर सकें, ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि उनको हम तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब उसके अंदर कोई ना कोई इक्वालिटी होगी। ठीक है, ऑल द कॉलम्स आर ज्वाइंट आर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट। जितने भी हम कॉलम्स को ज्वाइन करेंगे, जितने भी दोनों टेबल के जो कॉलम है वो ज्वाइन होंगे, वो हमें कहाँ दिखाई देंगे, रिजल्ट के अंदर। ये तो सब में ही होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में भी यही था कि जब हमने दोनों टेबल को ज्वाइन किया था m इंटू एन की फॉर्म में, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट टेबल आई थी वो m इंटू एन की ही रिजल्टेंट टेबल आई थी। m इंटू एन आपको समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ, टपल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन के अंदर क्या था, ऐसे ही कुछ कंडीशन थी, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करती थी तो दोनों टेबल की जितने भी टपल्स थे वो सारे हमें रिजल्टेंट टेबल में दिखाई देते थे। इक्वी ज्वाइन में भी सिमिलरली यही है, जब हमारी इक्वालिटी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो जो उसका रिजल्ट होगा वो हमें शो होगा। ठीक है, इट क्रिएट अ ज्वाइन फॉर इक्वालिटी और मैचिंग कॉलम वैल्यूज ऑफ रिलेटिव टेबल्स। वही बात बार बार कह रहा है कि जब कॉलम्स की आपकी मैचिंग वैल्यू होगी, दो रिलेटिव टेबल्स के मैचिंग कॉलम्स की जो वैल्यू होगी वही रिजल्ट हमें इक्वी ज्वाइन देगा। इक्वी ज्वाइन को आप दो तरीके से लिख सकते हो, इक्वल के साथ भी लिख सकते हो और ऑन के साथ भी लिख सकते हो। वो मैं बताती हूँ कैसे लिखोगे। अब आप यहाँ पे देखो, सपोज मैं आपको कहूं कि ये दो टेबल है, इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हटा देते हैं, इसको दो ही रिकॉर्ड बना देते हैं क्योंकि काफी ज्यादा हो जाएगा लेंथ ये। ठीक है, ये आपके स्टूडेंट नाम की टेबल है और ये रिकॉर्ड नाम की टेबल है। अब मैं कहूं कि आपको ऐसी टेबल बनानी है, ऐसा रिकॉर्ड बनाना है नया कि जिसमें स्टूडेंट सिटी इक्वल टू में रिकॉर्ड सिटी हो। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे इक्वालिटी कंडीशन आ गई और दोनों साइड क्या आपका दिल्ली दिल्ली है, तो आपके इसमें कितने को वो बनेंगे, कितने नंबर ऑफ टपल्स बनेंगे। आप देखो, हर एक टप्पल मतलब हर एक रो हर एक तीनों के साथ ज्वाइन होगी, क्योंकि दिल्ली 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 दिल्ली, तो एक के लिए तीन बनेंगे तो तीन के लिए कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। तो जो आपका इसका रिकॉर्डेड मतलब रिजल्टेंट जो आएगी आपकी टेबल, वो आएगी इन दोनों का मिक्सचर। कैसे आएगी, आप यहाँ लिखो आईडी, नेम, क्लास और सिटी। ठीक है, अब आपने ये वाली सबसे पहली वाली रो उठाई और तीनों के साथ ज्वाइन की। ठीक है, ये आईडी रिकॉर्ड की आईडी भी, यहाँ मैं आर आईडी लिख देती हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाना कि रिकॉर्ड की आईडी है। तो अब 1 को करेंगे हम, तो 1 अमित, और क्लास क्या है इसकी 3 है, और रिकॉर्ड आईडी क्या है इसकी, ये एक क्लास और भी आएगी बेटा इसके अंदर, एक सेकेंड दोबारा से बना लेती हूँ मैं इसको। आईडी, नेम,
के बाद क्लास, सिटी, वो तो आपका डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेलेक्ट, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ नेम, नेम, और अदरवाइज तो सारे आएंगे। अगर मैं सिंगल कोई नेम सेलेक्ट करती हूँ तो सिर्फ नेम उठा लेगा ये, ठीक है। अभी मैं आपको सारे ही लेके दिखा रही हूँ, आईडी नेम क्लास सिटी, आईडी नेम क्लास सिटी, और रिकॉर्ड आईडी क्लास सिटी, ठीक है। अब ये सारे आएंगे 1 अमित 3 दिल्ली, 1 अमित 3 दिल्ली। आर आई डी आपकी क्या होगी इसकी 5, क्लास क्या है 3, और दिल्ली है आपकी। तो ये सिमिलर है तो आप इसको हटा सकते हो, यही रिकॉर्ड आपका आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट फिर से आप इसी वाले रो को सेकंड वाली रो से ज्वाइन करोगे तो 1 अमित 3, सेकंड वाला उठाओगे तो आईडी क्या है इसकी, रिकॉर्ड आईडी 6, सिटी क्या है इसकी दिल्ली, और क्लास क्या है इसकी 2। अब फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ ज्वाइन करेंगे हम तो वही आएगा 1 अमित 3, सिटी सेम आएगी दिल्ली, और 7 और 3, 7 और 3। ये आपके 3 रिकॉर्ड बन गए। किससे बने तीनों रिकॉर्ड आपके, ये फर्स्ट वाले से, मतलब फर्स्ट वाली रो से आपके कितने रिकॉर्ड बने 3। सिमिलरली सेकंड वाली से भी आपके 3 बनेंगे और थर्ड वाली से भी आपके 3 बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जितने आपका बनेंगे टप्पल्स वो बनेंगे 9। समझ में आ गया? एक से 3 बन रहे हैं तो दूसरे से भी 3 बनेंगे और तीसरे से भी 3 बनेंगे। सपोज मैं थर्ड वाला आपको करके दिखाती हूँ। अगर 3 रोहन 2 दिल्ली, 3 रोहन 2 दिल्ली, सबसे पहले वाले के साथ ज्वाइन करूंगी तो 5 और 3, ठीक है। अब इसी को ही सेकंड के साथ ज्वाइन करना है तो फिर से 3 रोहन 2 दिल्ली, किससे ज्वाइन करूंगी सेकंड वाले से तो 6 और 2। सिमिलरली इसको 3 वाले के साथ करूंगी तो 3 रोहन 2 दिल्ली, 7 और 3। देखो हर एक टप्पल से अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो एक के साथ तीनों ज्वाइन हो रहे हैं। तो इक्वी ज्वाइन के अंदर आपका क्या होता है, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो इक्वल होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, सिटी को इक्वल किया। अगर यहाँ पे सिटी दिल्ली ना होती, सपोज यहाँ पे कोई और सिटी लिखी हुई होती, तो सिर्फ इसी वाली सिटी के साथ ही रिकॉर्ड बनता आपका, ठीक है। कैसे आपका, अगर मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ यहाँ दिल्ली है, यहाँ पे कुछ और है सिटी, कोई भी लगा लो, कोई भी अलग सिटी है, तो सिर्फ दिल्ली, ये तीनों सिर्फ इसी के साथ ज्वाइन होते हैं तो नंबर ऑफ टप्पल्स आपके कितने आते, 4 आते। बस कंडीशन ये ध्यान रखनी है आपको कि इक्वालिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों टेबल में कुछ ना कुछ इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वालिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो रिजल्टेंट में आपको इक्वी ज्वाइन क्या करेगा, रिजल्टेंट रिजल्ट दे देगा, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस ऐसी क्वेरी से लिख सकते हैं। देखो सेलेक्ट कॉलम लिस्ट, हमें कॉलम लिस्ट मतलब अगर मान लो हमें सेलेक्ट करना है, सपोज सेलेक्ट कॉलम नेम में मैं नेम रिकॉर्ड आईडी और क्लास ले लेती हूँ, ठीक है, या सिटी ले लेती हूँ, चलो सिटी ले लेती हूँ। तो मैंने कॉलम लिस्ट में क्या क्या डाला, मुझे नेम चाहिए, रिकॉर्ड आईडी चाहिए और सिटी चाहिए। फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो मैं लिखूंगी फ्रॉम स्टूडेंट। सेकंड क्या है, ज्वाइन करो इसको टेबल 2 के साथ, टेबल 2 का नाम क्या है, रिकॉर्ड, ठीक है। फिर लिखूंगी ऑन कंडीशन में, अब ज्वाइन की कंडीशन लिखनी है तो मैं लिख रही हूं कि स्टूडेंट आईडी लेस देन रिकॉर्ड आईडी। कंडीशन ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा, इक्वी ज्वाइन को, इक्वी ज्वाइन के लिए आप ऑन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी आपके रिकॉर्ड आईडी से छोटी होनी चाहिए। आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट आईडी इन तीनों की ही छोटी है, रिकॉर्ड आईडी से छोटी है, ठीक है। तो आप ये ही रिकॉर्ड उठाओगे, ठीक है। और आपको क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, आर आईडी चाहिए और सिटी चाहिए। तो आपका नेम आएगा, आर आईडी आएगी और सिटी आएगा। समझ में आ गया?
जब हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे तो फर्स्ट वाला इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्टेंट, इसमें भी आपके नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड आएंगे वो 9 ही आएंगे। कैसे आएंगे वो देखते हैं एक बार। देखो सबसे पहले हमने क्या क्या लिया इसमें, नेम, RID और सिटी लिया है, ठीक है। नेम, RID और सिटी, हमारी कंडीशन है कि ये वाली जो आईडी है हमारी इससे छोटी होनी चाहिए। ये 1 हमारी इससे छोटी है, इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है। तो हम सबसे पहले हमें चाहिए नेम, तो मैंने उठाया अमित। RID क्या है रिकॉर्ड की 5 और सिटी क्या है दिल्ली। फर्स्ट सेम, अब अमित को ही इसके साथ कंसीडर करोगे तो अमित रिकॉर्ड आईडी आपकी क्या है 6 है, सिटी क्या है दिल्ली है, ठीक है। अब सिमिलरली इसी को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो अमित रिकॉर्ड आईडी क्या है 7 है और दिल्ली है। अब आप खुद देखो कि आपके एक ही टपल से 3 आ रहे हैं, तो 3 से कितने आएंगे आपके 9 आएंगे। जैसे कि मान लो अब आपकी ये वाली रो कंप्लीट होगी। अब सेकंड पे जाऊं तो सेकंड वाली 2 वाली भी इन तीनों से छोटी है, तो 2 वाला पहले सबसे पहले इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे आएगा प्रिया, इसकी रिकॉर्ड आईडी क्या है 5 और दिल्ली। ऐसे ही सिमिलरली प्रिया 6 दिल्ली, प्रिया 7 दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट में आप रोहन को करोगे तो रोहन 5 दिल्ली, रोहन 6 दिल्ली और रोहन 7 दिल्ली। होपफुली आपको ये इक्वी ज्वाइन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इक्वी ज्वाइन तो यही था आपका। अगर मैं नॉट इक्वी करूं कि इक्वी नहीं होना चाहिए, तो इक्वल को छोड़ के जितने भी ऑपरेटर आपके आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर नॉट इक्वी ज्वाइन मुझे करना है तो मेरे को ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं कंडीशन लगा देती हूँ। अगर आपकी, अब इसको एक कंडीशन को मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे 4 कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ कंडीशन लगाई कि क्लास मेरी स्टूडेंट क्लास नॉट इक्वल टू रिकॉर्ड क्लास। स्टूडेंट की क्लास रिकॉर्ड क्लास के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बनता है ये वाला, जो कि इन तीनों के साथ कंपेयर हो, ठीक है। तो आपका नॉट इक्वी ज्वाइन के अंदर कंडीशन क्या होगी, इक्वल को छोड़ के बाकी सारी कंडीशन आएंगी, चाहे वो लेस देन की है, चाहे वो ग्रेटर देन की है, चाहे लेस देन इक्वल की है, वो सारी की सारी कंडीशन आप इसके अंदर लेके आओगे, ठीक है। होपफुली आपको इक्वी ज्वाइन और नॉट इक्वी ज्वाइन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी एग्जाम में ये नहीं आता है, आपको पता होना चाहिए बेसिक की होता क्या है ये ज्वाइन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।